अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बंजारन इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में, जहां मीर अक्सम के नाम से जो एक इवेंट होने जा रहा है, बल्कि मेगा इवेंट होने जा रहा है। ऑर्गेनाइजर से हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे फर्जी राय देने का और प्रमोट करने का भी आपको पता है कि क्या है कि रक्स अमन, जो रक्स अमन के गिर्द चीजें घूमती हैं वो हमारे दिल के करीब होती हैं। और इस वक्त जो यहाँ नाम लिया गया है बाबा बुल्ले शाह का, हजरत शाह शमस तबरेज का, यहाँ के जो रोमी का नाम लिया गया है, तो हम उनके ऑर्गेनाइजर से पूछते हैं कि आखिर हमारी जो यूथ है जो कि 60% से ज्यादा इस वक्त हमारे ना वो 60% वो हमारा सोना है, हमारे ऐसा एसेट है जिसको हम कहीं जाया ना कर बैठे कहीं नेगेटिव एक्टिविटीज में, जिनको बताना होगा कि हमारे असलाफ ने किस तरह से अमन का दर्स दिया और वो जो है ना वो इस चीज के बगैर, रूह और रूहानियत के रिश्ते के बगैर मुमकिन नहीं है। हमारे साथ शाकिर सम्राट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल बंजारन जी को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कितने अच्छे कंटेंट को आपके सामने ला रही हैं जी। मैं शाकिर सम्राट हूँ, मेरे साथ तशरीफ फरमा है चौधरी सादात साहब जो कि CEO हैं रेड मीडिया के, साथ में मेरा नौरीन है, असलम परवान साहब हैं और इस प्ले के कुछ कैरेक्टर्स हैं आपके सामने। हम जो कर रहे हैं विच इज़ मी रक्सम, जो कि 29 जून बरोज हफ्ता सैटरडे ये थिएटर रहेगा। उसके बाद 9 से 10 बजे कवाली पे चला जाएगा। जिस तरह मैडम ने बात की, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीब्यूशन की। जिस तरह आप देखते हैं कि हज़रत अमीर खुसरो आपकी कवाली से कितने लाख घराने मुसलमान हुए, वो कंट्रीब्यूशन क्या था। मौलाना रूम, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका रक्स, उनका वर्लिंग दरवेश, उनका समाजन और टर्किश डांस भी आप उसे कहते हैं। फिर शाहबाज कलंदर, उनके हाथ से लिखी चीज, मैं आपको अगर 2 लाइनें कहें तो, मना दुर्रम के दुर बहरे जलाल अल्लाह अबू दस्तम बकोहे तूरे बामूसा कलीमुल्लाह अबू दस्तम ब इस्माइल पैगंबर ब इब्राहिम बिन आजर हमा सर वक्त कुर्बानी बकुरबागाह अबू दस्तम अयामुल्ला मकुन जाहिर सरेसरार मरदारा नमीदानी नदानस्ती सर अल्लाह बूतस्तम। और उसके अलावा शाह लतीफ़ के 30 सुर जो आपने लिखे, और बाबा बुल्ले शाह का रक्स और नच के यार मनाना, और उसके अलावा डॉक्टर इकबाल। तो ये वो कंट्रीब्यूशन है जो हमारे यूथ को बिल्कुल पता होना चाहिए। ये यकीनन 60% से ज़्यादा यूथ ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारा ओरिजिन है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो हेरिटेज है, उससे यूथ को उस तरह हम किनार किया ही नहीं गया कभी। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के प्लेस जो फ्री हैं, पब्लिक देख सकती है, बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, नया टैलेंट सामने आ सकता है। ग्राउंड रूट, ग्रास रूट से हम टैलेंट सामने लाएंगे और ये प्ले इस सीरीज़ का आगाज़ है। इसके बाद इंशाल्लाह ये पूरे इस्लामाबाद के हर बड़े ऑडिटोरियम, हर बड़े होटल और हर छोटी जगह पे भी हम इस इवेंट को लाएंगे, ताकि आप देख सकें कि आपका कल्चर कितना रिच और आप कितने सिविलाइज्ड और आप कितने हेरिटेज के एरा से ताल्लुक रखते हैं। आप थोड़ा सा बताइएगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाई और इसको जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और एक चीज़ में ये बता दें कि ये मीर अक्सम इस्लामाबाद में तो फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, लेकिन ऑलरेडी शाकिर स्मार्ट अकेडमी के थ्रू ये कराची में 3 दफ़ा ये हो चुका है मीर अक्सम। ये चौथा इवेंट है मीर अक्सम का। और इसमें हमने चेंज क्या किया है कि इसमें मीर अक्सम जो ऑलरेडी ओरिजिनल प्लान था उसके साथ साथ हमने इसको थिएट्रिकल और ड्रामा की सूरत में भी लेके आ रहे हैं, ताकि इसमें ज़्यादा मज़ीद हम जो है लोकल टैलेंट को ग्रूम कर सकें। लोकल टैलेंट शाकिर स्मार्ट अकेडमी के थ्रू भी और हमारे रेड मीडिया सर्कल के थ्रू जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर, उस पर हम अपने जो न्यू टैलेंट होगा उसको ग्रूम भी करेंगे, उनको सपोर्ट भी देंगे और उनको जो है हम वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर भी देंगे इंशाल्लाह अपनी जो है अपनी जो प्रोडक्शंस में और इवेंट्स में। सो ये बहुत अच्छा एक चीज़ होने जा रही है इस्लामाबाद में। एंड डेफिनेटली थ्रू योर चैनल वी रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन जस्ट प्लीज जॉइन अस एंड देन सी हम जो है आपके लिए क्या लेके आए हैं। और इसमें मजीद और ये ऑन गोइंग इवेंट होगा, दिस इज नॉट द ओनली वन टाइम इवेंट। ये हमारा पहला इवेंट होगा इंशाल्लाह और उसके बाद एक सीरीज चलेगी। थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात है और हम आपको मुबारक पेश करते हैं कि इस दौर में जहां लोग बिजनेस के एवेन्यू तलाश करते हैं, एक दूसरे से बढ़कर चले जाने, और हमारी गेम्स भी जो है ना अच्छे से अच्छे, अगर हम चैंपियन बनते हैं तो हम ऑनलाइन गेम्स के आजकल चैंपियन बनते हैं। अभी हमारे जिंदगियों में से जिसको कहते हैं ना एक्सरसाइज खत्म हो रही है, हमारे हम जिस्मानी इस्तेमाल हम खत्म कर रहे हैं। जिस्मानी इस्तेमाल खत्म करने का ला महल्ला एक ही नुकसान है कि आपका जहनी इस्तेमाल भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है और वो घुन की तरह जो है ना सोशल मीडिया हमें चाट रहा है और हमारे टैलेंट को वो कर रहा है। मैं आपको दूसरा ये कि अगर आप उसे इंटरेक्टिव बनाएंगे, जब आप जाएंगे फील्ड में
और जब आप वो करेंगे तो लोगों को आप जब मौका देंगे कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं, हमने ये किया, आप किस तरह से कर सकते हैं, तो ये इसके और भी इंशाल्लाह, फ्रूटफुल होंगे। आप जरूर तो हमारे देखने वाले को बताइए कि 29 जून शाम 8 बजे क्या होने जा रहा है। मीर अक्सम।